इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। बघेल पर धोखाधड़ी आपराधिक साजिश का केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में बघेल सहित 16 लोगों के नाम भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें, महादेव सचायक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू ने भूपेश बघेल पर मामला दर्ज कराया। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। बघेल पर धोखाधड़ी आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है और एफआईआर में बघेल सहित 16 लोगों के नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। महादेव सचायक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू ने भूपेश बघेल पर ये मामला दर्ज किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं रायपुर से। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ हेड संजय शेखर जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी संजय, यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी, निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा के चुनाव से पहले आपको ध्यान होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें महादेव सट्टा आयोग के संचालक ने एक वीडियो जारी करके ये कहा था कि उन्होंने एक बड़ी रकम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाई थी और इसके लिए उन्होंने कई तरह के साक्ष्य भी जमा किए थे। बाद में कई सारे लोग की गिरफ्तारियां हुई थी महादेव सट्टा ऐप में और उसमें भी भूपेश बघेल का नाम सामने आया था, जिसके मद्देनजर और ईडी ने भी जो एफआईआर दर्ज की थी, ईडी की जो चालान थी और ईडी के चालान में भी भूपेश बघेल का नाम दर्ज था। तो इस सब के आधार पर और ईडी ने एक पत्र भी लिखा था छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को और उसमें उन्होंने कहा था कि ये तमाम लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच किए जाने की जरूरत है, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर लिया है और अब इन तमाम मामलों की जो है वो जांच होगी। जी संजय जी, जैसे कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस ने एक बार इन पर फिर दाव खेला था, इनको टिकट दिया गया और यहाँ पर एक बड़ी बता दें झटका यहाँ पर कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, साथ ही 16 लोगों को भी यहाँ पर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव का क्या असर रहेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों की संलिप्तता जो थी महादेव सट्टा ऐप में, उसको बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और देश के पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम लोगों ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर के, अन्य भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के सीधे छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर वार किया था। सीधा निशाने पर भूपेश बघेल थे और उस समय ये पूरा बड़ा मामला था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुद्दे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिस तरीके से विधानसभा में ये बड़ा मुद्दा बना था, उसी तरीके से लोकसभा में भी इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर बीजेपी पेश करने वाली है और बीजेपी इसको बड़े मुद्दे के तौर पर पेश करती, उससे पहले एक ये सवाल उठता था कि आखिर बीजेपी सरकार बनने के बाद इस मामले पर क्या की है जी। तो मुझे लगता है इसी का जवाब देने के लिए सरकार ने बाकायदा उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में इसको भुनाने की कोशिश करेगी। तो संजय जी, अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही यहाँ पर पूर्व सीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो अब लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर कांग्रेस का रुख क्या रहने वाला है? देखिए, उनको राजनांदगांव से टिकट दी गई है, राजनांदगांव से वो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, तो अब उसमें कोई अंतर तो होने वाला नहीं है, उम्मीदवारी तो उनकी रहेगी। जी। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी
एफआईआर के आधार पर, पहले के वीडियो के आधार पर और तमाम साक्ष्यों के आधार पर भूपेश बघेल को डैमेज करने की जो कोशिश हो सकती है बीजेपी की तरफ से, वो तमाम कोशिशें बीजेपी करने की कोशिश करेगी। लेकिन आज शाम को 6 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पीसी है कांग्रेस भवन में, और उसपे वो अपना रुख और कांग्रेस पार्टी का जो पूरा रुख है मुझे लगता है उसको वो रखेंगे, और कांग्रेस पार्टी इसका मुकाबला करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को और इसमें तमाम नेताओं को लपेटने की कोशिश करती रही है। विधानसभा चुनाव के समय भी उन्होंने यही कहा था, और अब लोकसभा चुनाव के समय भी मुझे लगता है इसी तरह के कुछ बयान कांग्रेस पार्टी के तरफ से, भूपेश बघेल की तरफ से आएंगे। जी संजय जी, ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।